Hello students, today we are going to study Science of Class 7, Chapter number 9, Soil. Soil means what? Mitti. Soil is one of the most important natural resources. Natural resources means हमें जो चीज़ नेचर से मिल रही है हम उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. जो चीज़ हमें प्रकृति से मिल रही है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. It provides anchorage to the plants and supplies water and nutrients. एंकरेज मतलब होता है कि जो प्लांट है उससे मिट्टी क्या कर रही है, ग्रिप बना के रख रही है ताकि प्लांट्स क्या हो, गिरे ना. और क्या करती है मिट्टी, वाटर सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स भी देती है प्लांट को. पानी का सप्लाई देती है, न्यूट्रिएंट्स भी देती है. इट इज़ द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स. मिट्टी क्या है, जो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं उनका क्या है, घर है. जीव जंतु मिट्टी में ही होते हैं ना. सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. अब मिट्टी क्या है, खेती करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. अब हमें खेती से क्या क्या मिल सकता है, फूड मिलता है, क्लोथिंग कपड़े मिलते हैं, शेल्टर मतलब घर. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो इसीलिए क्या है, मिट्टी क्या है, हमारी ज़िंदगी से इनसेपरेबल पार्ट है. इनसेपरेबल मतलब जो अलग नहीं किया जा सकता. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. जो फ्रेगरेंस है, मिट्टी की जो खुशबू आती है, कब, जब पहली बारिश होती है उसके बाद जो मिट्टी की जो खुशबू आती है वो कैसी होती है, रिफ्रेशिंग. रिफ्रेशिंग मतलब हमें फ्रेश कर देती है एकदम. सो 9.1 सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. अब क्या है, सॉइल हमारी लाइफ में कैसे ज़रूरी है वो पढ़ना है हमें. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूजो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. अब क्या होता है कि एक दिन बारिश के दिनों में जो पहेली है और बूजो है वो क्या देखते हैं कि मिट्टी में से क्या चलते हुए बाहर आ रहे हैं, अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म मतलब केचुए. पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर ओनली ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट. पहेली सोचती है कि क्या और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में मिल सकते हैं या रहते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द एक्टिविटी 9.1. व्हाट वी हैव टू डू इन एक्टिविटी 9.1, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. अब हमें क्या करना है, कुछ मिट्टी के सैंपल लेने हैं, अलग अलग टाइप की मिट्टी लेना है और उसे हमें देखना है. यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस. हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लेंस यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए. एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल द टेबल 9.1. सारे जो मिट्टी के हमने अलग अलग सैंपल लिए हैं अब उसे हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और उसके अनुसार हमें क्या भरना है, टेबल 9.1 भरना है. ओके, सो टेबल 9.1 में क्या दिया गया है, सीरियल वाइज फाइव ब्लैंक दिए गए हैं. उसमें लिखा हुआ है सॉइल सोर्स, मतलब कहाँ से हमने सॉइल उठाई है, और फिर उसमें किस टाइप के प्लांट्स मिल सकते हैं और किस टाइप के क्या मिल सकते हैं, एनिमल्स मिल सकते हैं. ठीक है, और भी बाकी जो अदर ऑब्जर्वेशन हम करेंगे वो हमें लिखना है यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट गार्डन सॉइल. पहले नंबर पे क्या है, गार्डन सॉइल. जो हम कहाँ से उठाएंगे, गार्डन से उठाएंगे वो सॉइल. उसमें हमें कैसे टाइप के प्लांट्स मिल सकते हैं, ग्रासेस मिल जाएंगे, उसमें कुछ वीड्स मिल जाएंगे. वीड्स मतलब क्या, अनवांटेड प्लांट्स मिल सकते हैं. सो जो हम गार्डन से उठाएंगे मिट्टी उसमें हमें क्या क्या मिल सकते हैं, ग्रासेस मिल सकते हैं, और भी क्या मिल सकता है, वीड्स. वीड्स मतलब व्हाट, अनवांटेड प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिल सकते हैं, गार्डन की मिट्टी से. अब उसमें एनिमल्स किस किस टाइप के मिल जाएंगे हमें, तो हम देखेंगे कि एनिमल्स कैसे मिलेंगे, एंट मतलब चींटी मिल जाएंगी, और बीटल्स भी मिल सकते हैं. सो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी मिल सकते हैं. क्या मिल सकते हैं हमें, बीटल्स. ओके, so this is the table which we have to complete. Page number 97 comes to this bracket where the paheli is saying something. I wondered why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden.
अब जो पहेली है वो ऐसा सोच रही है कि जो उसने जो रोड के बाजू से जो मिट्टी उठाई थी उसमें क्या मिल रहा है उसे, प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स मिल रहे हैं और पॉलीथीन बैग्स मिल रहे हैं. नाउ दिस ब्लू बॉक्स, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट दिस सॉइल. अब पॉलीथीन बैग्स और जो प्लास्टिक होता है वो क्या कर रहा है, सॉइल को पॉल्यूट करते जा रहा है. पॉल्यूट मतलब प्रदूषित करते जा रहा है. दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. ये जो प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन्स है ये क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो सॉइल में मिलते हैं उनको भी क्या करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक. इसीलिए हमें क्या अब ज़रूरत पड़ रही है, ये जो पॉलीथीन बैग्स है और जो प्लास्टिक है उसको क्या करने की, बैन करते जा रहे हैं आजकल. अदर सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड. और दूसरे जो चीज़ें हैं जो क्या कर रही है, सॉइल को पॉल्यूट करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स. केमिकल्स जो कहाँ से निकलते जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ बनते जा रही बड़ी बड़ी वहाँ से क्या निकल रहा है, केमिकल्स निकलते जा रहे हैं. एंड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स मतलब क्या होते हैं, कीटनाशक वगैरह जो हम डालते हैं खेतों में, उससे भी क्या हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट होते जा रही है. वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल. अब जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट चीज़ें हमारे घर से निकलती हैं या तो जो सीवेज में रहती है ना, नालियों से, और जो केमिकल्स, केमिकल्स मतलब क्या, जो इंडस्ट्रीज से निकलते जा रहे हैं टॉक्सिक चीज़ें, उनको हमें क्या करना चाहिए, पहले ट्रीट करना चाहिए ताकि वो क्या करे, सॉइल को पॉल्यूट ना कर सके. द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड. अब जो पेस्टिसाइड्स है, जो कीटनाशक हम जो खेतों में डाल रहे हैं उसका यूज़ क्या करना चाहिए हमें, कम से कम. मिनिमाइज्ड मीन्स कम से कम. अब ये जो बूजो है, ये जो बूजो दिख रहा है यहाँ पे, बूजो क्या बोल रहा है, आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट. हाट मीन्स बाजार. बूजो बोल रहा है कि उसने देखा है क्या, कि जो मटके होते हैं और जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं बाजार में, उसने देखा है कि वो किससे बने हुए होते हैं, मिट्टी से. नाउ 9.2 सॉइल प्रोफाइल. अब हमें पढ़ना है सॉइल प्रोफाइल की, सॉइल कैसी दिखती है उसके बारे में पूरा हमें पढ़ना है. ठीक है. सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग. सॉइल किससे बनी हुई है, अलग अलग लेयर्स से बनी हुई है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज. अब हमें क्या करना है, एक्टिविटी करना है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि सॉइल की लेयर अरेंज मतलब कैसी जमी हुई है, किस तरीके से. 9.2 एक्टिविटी 9.2, टेक अ लिटिल सॉइल. अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी क्या लेना है, मिट्टी. लिटिल मीन्स थोड़ी सी. टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट. अब हमें क्या करना है, जो मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे उसको हमें क्या करना है, हाथ से उसको कैसे बारीक करके क्या कर देना है, पाउडर के फॉर्म में बना देना. नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर. अब हमें कांच का एक क्या लेना है, टम्बलर लेना है जिसमें हमें क्या डालना है, पानी डालना है. कितना, 3/4. 3/4 मतलब 3/4, आधे से थोड़ा ज़्यादा हमें क्या भर देना है, पानी भर देना है ग्लास में. एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट. अब हमें क्या करना है उसमें, हैंडफुल मतलब हमारी मुट्ठी भर क्या लेना है, हमें सॉइल लेना है और उसमें वो ग्लास में डाल देना है. स्टेर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल. स्टेर मतलब क्या करना होता है, घोलना. तो हमें क्या करना है, एक स्टिक लेना है. स्टिक मीन्स छोटी सी स्टिक लेना है, लकड़ी, जिसके थ्रू हमें क्या करना है, उसको डिजोल्व मतलब घोल देना है पूरा सॉइल को, किसमें, पानी में. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. अब हमें क्या करना है, उसको अनडिस्टर्ब मतलब अनटच, बिना टच करे थोड़े टाइम के लिए उसको जैसे का वैसा छोड़ देना है. फिगर 9.2, आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब हमें जैसे फिगर 9.2 में दिख रहा है लेयर्स ऑफ सॉइल, ऐसे ही हमें कैसे दिखने लगेगा उस ग्लास में. और उस ग्लास को देखते हुए हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो नीचे लिखे हुए हैं. जैसे देखिए, ये जो ग्लास है इसमें कैसी कैसी लेयर्स दिख रही है. सबसे पहले क्या दिखेगा, ह्यूमस. उसके नीचे क्या दिखेगा, वाटर. उसके नीचे क्ले. फिर उसके नीचे सैंड. और उसके नीचे ग्रेवल. ग्रेवल्स मीन्स में क्या हो जाएंगे, जिसमें छोटे छोटे पत्थर टाइप के आ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं ग्रेवल. डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेज इन द ग्लास टम्बलर. अब क्या देख रहे हैं हम ग्लास में, कि हमें क्या दिख रही है, अलग अलग
साइज़ की लेयर्स दिख रही है। लेयर मतलब परत, अलग अलग क्या दिख रही है, परतें दिख रही है किसकी, सॉइल की। ड्रॉ डायग्राम शोइंग दीज लेयर, अब हमें इसी टाइप का एक डायग्राम बनाना है। आफ्टर देयर सम डेड रोटिंग आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब हमें क्या देखना है कि उसमें क्या दिख रही है, डेड रोटिंग लीव्स। डेड रोटिंग लीव्स मतलब मुरझाई हुई सी, सड़ी गली जो मुरझाई हुई सी पत्तियां रहती है, या कुछ एनिमल के बचे हुए टुकड़े वो दिख रहे हैं कि पानी में ऊपर कैसे, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो रोटिंग डेड मैटर है सॉइल में जो हमें ऊपर दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. शायद हमें पता है, प्रोबेबली मीन्स व्हाट, शायद। प्रोबेबली मीन्स व्हाट, शायद। शायद हमें ये पता है कि सॉइल कैसे बनती है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक मतलब, रॉक मतलब क्या होती है, चट्टान। तो जो चट्टानें होती है उसके ब्रेक डाउन से, ब्रेक डाउन मतलब टूट के क्या बनती है, सॉइल बनती है। और टूटती किसके साथ थ्रू है वो, विंड, वाटर और क्लाइमेट, पानी से या हवा से या क्लाइमेटिक कंडीशंस जो रहती है उसके थ्रू वो क्या होती है, रॉक्स टूट के सॉइल बन जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज विदरिंग। जो चट्टान से मिट्टी बनने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वीदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। अब जो सॉइल का जो नेचर है मतलब कि मिट्टी जो होगी किस तरीके की होगी, वो ब्लैक सॉइल होगी, रेड सॉइल होगी या सैंडी सॉइल होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड मतलब किसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके की रॉक से बनी, किस तरीके की चट्टान से बनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो सॉइल वैसी होगी। और वहाँ की वेजिटेशन भी, वेजिटेशन मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं वो भी, वनस्पति वहाँ की जो रहती है वो भी कैसी रहेगी, सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगी कि वहाँ कैसी सॉइल और कैसे पेड़ उगेंगे वहाँ पे। द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। जो वर्टिकल सेक्शन होता है, वर्टिकल सेक्शन मतलब क्या होता है, वर्टिकल मतलब क्या होता है, खड़ा, और हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, आड़ा। तो जो वर्टिकल सेक्शन रहेगा, वर्टिकल मतलब कैसा, ऐसा, ये क्या होता है, वर्टिकल मतलब खड़ा। तो जो खड़े सेक्शन से मतलब खड़े में जो हम सॉइल के अलग अलग लेयर देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन। और वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल को ही हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर इन फील टेक्सचर। जो सॉइल की जो हर एक लेयर है, हर एक जो परत है सॉइल की वो कैसी रहेगी, अलग अलग रहती है। टेक्सचर मतलब टच करने में जो रहेगी वो कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी। नाउ नेक्स्ट पेज ऑनवर्ड वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।